नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। स्टॉक शास्त्र के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो डिफेंस सेक्टर कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोवाइड करती है। तो डिफेंस सेक्टर आप जानते हैं आजकल इस वॉर के माहौल में कितना ज़्यादा बूम कर रहा है। ऑल्दो वो सब इस वक्त करेक्शन में है, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के लगता है कि वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। तो ये कंपनी खुद डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करती है, जो हार्डवेयर लगते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होते हैं, यूज होते हैं मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, फाइटर जेट्स में, टैंक्स में, वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हम एक ऐसी ही कंपनी की बात करेंगे। ये अच्छी गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी देती है, तो आपको डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ही इस कंपनी में देखने मिलेगा। मैं इसकी पास्ट हिस्ट्री भी आपको दिखाऊंगा जब हम चार्ट्स पे चलेंगे, इसके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इस कंपनी को जरूर बाय करना चाहिए अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज की हेल्प करती हो। नाउ डिफेंस सेक्टर कंपनीज को बाय करने की जगह इसे क्यों बाय करना चाहिए, तो उसके पीछे रीजन है। मैं मोस्टली उन कंपनियों में इंटरेस्टेड होता हूं जो बहुत ही इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल आजकल अगर आप देखेंगे तो एआई बहुत चल रहा है। तो एआई के स्टॉक्स उतने नहीं चले जितने एनवीडिया का स्टॉक चला है। क्यों? बिकॉज एनवीडिया चिप्स बनाता है और चिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई के लिए। बिकॉज उतने डिफिकल्ट एल्गोरिदम्स को, उतने बड़े मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को फास्टली रन करने के लिए हमें बहुत ही फास्ट चिप्स की जरूरत पड़ती है जो एनवीडिया प्रोवाइड करता है। तो एनवीडिया एक बेसिक पिलर है किसी भी एआई के लिए। तो इसीलिए एनवीडिया इतना ज्यादा बूम कर रहा है। तो इसी तरह उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो किसी भी एक कंपनी या सेक्टर के बेसिक पिलर होते हैं। तो ये जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, बीईएल। ये कंपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर कंपनीज के लिए। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और वहां सब कुछ डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं। तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएंगे तो आप ओवर द टाइम कंपनी का प्रॉफिट देखिए, वो सस्टेनेबली इंक्रीज ही हुआ है। अगर आपको ये ईयर ऑन ईयर देखना है तो ईयर ऑन ईयर देखिए, ये तो सुपर है। लाइक राइट नाउ लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें कंपनी ने 4,000 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट किया आफ्टर पेइंग टैक्सेस। 4,000 करोड़ एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, दैट इज $0.5 बिलियन। इफ अ कंपनी मेकिंग सच अ ह्यूज प्रॉफिट तो वो उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोच नहीं सकते। स्पेशली जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जो इतना बूम हो रहा है, लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वहां पे किस तरह की ग्रोथ आएगी। कैश फ्लो को देखें तो आप शायद थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं, इसका कैश फ्लो नेगेटिव है। रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, ऐसी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर बनाती है, तो इनको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर फाइटर जेट का अगर समझो कोई हार्डवेयर इंजन या कुछ भी बनाना है, आई एम नॉट सेइंग ए जेट इंजन, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स इंजन बनाना है किसी टैंक का या मिसाइल का, तो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही कोई बना देगा, उसके लिए काफी रिसर्च लगती है, साइंटिस्ट की टीम होती है, इंजीनियर्स की टीम होती है, उनकी पेमेंट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा खर्च होता है। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, दे हैव टू पे अ डिविडेंड। सो ये अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग, आई थिंक यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाऊं तो लेट मी जस्ट चेक, इट्स कैश फ्लो या डिविडेंड पेड। अगर आप देखेंगे इन्होंने कुछ जो 1400 करोड़ तक का ये है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, उसमें 1400 करोड़ का जो मेजोरिटी पोर्शन है वो सिर्फ डिविडेंड में गया है। तो अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी मिलेगी। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट पे अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो मैं मंथली टाइम पीरियड लगा देता हूं जो जाकि ज्यादा आसान होता है एक्सप्लेन करना। तो आप देखेंगे सिंस कोविड, आफ्टर कोविड इस स्टॉक में 23 रुपए से लेके 300 रुपए तक का रिटर्न दिखा है, दैट इज मोर देन 10 टाइम्स। अगर आप करंट वैल्यू भी कंसीडर करेंगे तो ये मोर देन 10 टाइम्स है। इस स्टॉक ने ऐसी ग्रोथ दिखाई। ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास है 99 रुपीज के। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, सम प्राइवेसी रीजंस मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं दिखाया है, क्वांटिटी नहीं दिखाई, बट एवरेज प्राइस आप देख सकते हो 99 रुपीज के आसपास है। तो मैं तब से इस स्टॉक को कैरी कर रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं मैंने इसमें क्या देखा हुआ। राइट नाउ यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, उसके लिए मैं आपको डेली कैंडल पे लेके चलता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां इसने टॉप लगाया था जुलाई के मंथ में आसपास, और ये नीचे आते गया नीचे आते गया। राइट नाउ इसने ब्रेकआउट दिया हुआ और ब्रेकआउट सस्टेन है, सिर्फ ब्रेकआउट दिया नहीं है, वो ब्रेकआउट सस्टेन भी है। अगर आप यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं,
आप ये देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, लाइक ये नीचे ही था, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। मैंने सोचा था उस टाइम पे ही वीडियो बनाऊंगा 30 अक्टूबर के आसपास, बट मार्केट के सिनेरियो भी ऐसे थे कि सब शेयर्स गिर रहे थे, तो मुझे लगा नहीं था ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, उल्टा ये एक और थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, बट इसने इसको सस्टेन किया। गिरते हुए मार्केट में आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा लास्ट मंथ से मार्केट कितना गिर रहा है। स्टिल ये स्टॉक करेक्ट होके अभी देखिए ऊपर की ट्रेजेक्टरी में, तो आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बहुत ही सेफ जोन है। अगर आपको अपना रिस्क देखना है तो मैं कहूंगा आपको इतना रिस्क लेना होगा 10% का, इसके नीचे जाता है तो आप इसको बेच के उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं स्टॉक शास्त्र में बहुत से ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो आप अपना पैसा वहां भी बना सकते हैं, बट आप अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिए। ये बस एक मेरी एनालिसिस होती है, जो सही है गलत है आपको ओवर द टाइम ही पता चलेगी। तो 10% का रिस्क लेके आप एक बहुत बड़े ग्रोथ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को भी अगर तोड़ देता है, लाइक जो प्रीवियस हाई था 350 के आसपास या 340 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको 15-16% तो ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप इसमें 100% 200% का रिटर्न 2-3 महीने में अज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज इसके वैल्यूएशन ये कंपनी इतनी बड़ी है। तो फिर भी आप इस स्टॉक को कंसीडर कीजिए, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वर्ल्ड वाइड आपको पता है वॉर के सिचुएशंस है, डिफेंस कंपनीज बूम कर रही है, तो अगर कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन या कोई भी डिफेंस का पार्ट बनाना है तो आपको उसके लिए हार्डवेयर लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा, उसको प्रोवाइड यही कंपनी करती है। स्पेशली जो इंडिया में डिफेंस कंपनी है, मजगांव डॉकयार्ड हो गया या और भी जो कंपनी है, तो आप प्लीज इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे बाय कीजिए। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो किस प्राइस पे है, आप इसे लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। तो जैसा चार्ट में आपने देखा, इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। ये जो इस रेजिस्टेंस लाइन थी उसके ऊपर अब ट्रेड हो रही है, जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी अब उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे, आपको अच्छे खासे डिविडेंड मिलेंगे इस स्टॉक में। तो आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और आपको मेरी एनालिसिस और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और आपका थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में इस कंपनी को लेके क्या है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।